नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग। उनमें हम 3-4 क्लास देख चुके हैं। हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आपका अरावली पर्वतमाला, इन 2 को हम देख चुके हैं। आज हम पूर्वी मैदान की बात करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश आपका तीसरा भौतिक प्रदेश है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और वैसे ये क्लास आपके लिए पता आपको मतलब कि सभी शिक्षक भर्तियाँ CET और पशु परिचर भर्ती के लिए उपयोगी क्लास है। तो आप इस क्लास को नज़रअंदाज न करते हुए बहुत सावधानीपूर्वक देखना। और जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ वो बहुत अच्छे से मैंने तैयार किए हैं। तो आपको बिना किसी देर करे हुए हम अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश ये किसका अवशेष है। तो अवशेष की बात करें तो ये 33 सागर का अवशेष है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये संपूर्ण राजस्थान का 23% क्षेत्रफल रखता है। जनसंख्या की बात करें तो ये 39% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही रहती है। सबसे ज़्यादा यानी भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही निवास करती है। घनत्व भी सर्वाधिक पूर्वी मैदान में क्यों है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ सर्वाधिक घनत्व क्यों है और अन्य स्थानों पर क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है। देखो, इसका रीज़न ये है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश यहाँ जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है, जो आपके कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है और वहाँ पैदावार बहुत अच्छी होती है। इस वजह से वहाँ मतलब कि कमाने के साधन ज़्यादा है। इस वजह से ही वहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। हम जलवायु की बात करें तो यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर मिट्टी आपकी, इसमें मिट्टी जलोढ़ या कछारी मिट्टी, ये देखो जलोढ़ और कछारी मिट्टी है। ये बहुत राजस्थान के सबसे ज़्यादा उपजाऊपन इसी मिट्टी में पाया जाता है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी में। इसी वजह से यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। सिंचाई के स्रोत यहाँ कुएँ हैं, कुएँ और आजकल जो बोरिंग बनने लग गए हैं वो यहाँ सिंचाई के स्रोत हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में पानी भी है। जैसे आपका पश्चिमी क्षेत्र है तो वहाँ पानी की कमी है, इस वजह से जनसंख्या कम है। फिर आपकी अरावली पर्वतमाला है तो वहाँ जो मिट्टी है वो कंकड़ीली है, इसलिए वहाँ कोई पैदावार नहीं होती है। तो इस वजह से वहाँ जनसंख्या थोड़ी इसके बजाय थोड़ी कम है। फिर कृषि की बात करें तो इसमें कृषि आपके गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों, गन्ना, दालें, ये इसमें यहाँ कृषि उगाई जाती है। अब आपकी ये खादर क्या है और बांगर क्या है। खादर और बांगर के क्वेश्चन देखो कम से कम 10-15 बार पूछ लिया गया है हर एग्ज़ाम में, कभी किसी एग्ज़ाम में कभी किसी एग्ज़ाम में। लेकिन खादर बांगर ये एक शब्दावली है, पूर्वी मैदान में पाई जाने वाली शब्दावली। अब खादर क्या है और बांगर क्या है, आपको इसके नाम से ही महसूस हो जाता होगा कि बांगर किसे कहते हैं। यानी अपन बोलते हैं कि ये लड़का तो बांगर है, यानी आवारा, बांगर। तो इसको मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, यानी जो बिगड़ा हुआ, हम ऐसे बोलते हैं बांगर लड़का है या बांगर लड़की है, आवारा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिगड़ा हुआ। तो इसी प्रकार मिट्टी के बारे में बोले तो ये यानी अनुपजाऊ मृदा, तो उसको बोलेंगे आप बांगर। और उपजाऊ मृदा उसको खादर। खादर का मतलब यानी जिसमें खाने योग्य अनाज उत्पन्न हो, तो खादर यानी खादर, और बांगर यानी बिगड़ी हुई यानी अनुपजाऊ मृदा। तो आप ऐसे ले लो इसका अर्थ, क्योंकि बांगर, खादर, बांग, मैं खुद भी इस दोनों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहती थी। लेकिन अब जाके मेरा जो ये कन्फ्यूजन हुआ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ बांगर ये है और खादर ये, क्योंकि मैं यही लेती हूँ कि खादर, खा यानी खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य यानी बढ़िया, और बांगर यानी बिगड़ा हुआ। तो बांगर यानी जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बहती हैं, यानी नदियाँ बहती है और
अगर नदियाँ बहेगी तो अपने साथ मृदा लेके जाएगी और प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है, उसे खादर कहते हैं। और बांगर यानी वह क्षेत्र जहाँ प्राचीन काल में तो नदियाँ बहती थी, पहले बहुत समय पहले, लेकिन वर्तमान में कोई नदी नहीं बहती है, तो उसे खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं। अब जिलों की बात करें तो आपके पूर्वी मैदान में 10 ज़िले आते हैं। 10 ज़िले आते हैं आपका अजमेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, टोंक, दूस। ये 10 ज़िले आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। अभी यहाँ माही के अलावा सभी नदियों का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। यह माही के अलावा चंबल नदी है तो वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन माही का जल खंबात की खाड़ी में, माही के अलावा सभी नदियों का जल खंबात की खाड़ी में, यानी माही तो चंबल में मिलकर वहाँ चली जाती है। और इसके अलावा जितनी भी नदियाँ हैं इस पूर्वी मैदान में, तो उनका जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। बीहड़ या कंदराए ये आपके चंबल में पाए जाते हैं। बीहड़ या कंदराए, अब देखो बीहड़ किसे कहते हैं। बीहड़ यानी पूर्वी मैदान क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने से वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जैसे ये वर्षा हो रही है तो यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे खड्डे बन जाते हैं, ऐसे ये खड्डे बन जाते हैं, तो इसको अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। और ये अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा आपके सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर में यहाँ नहरें की बीहड़िया यानी चंबल नदी में और सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा बीहड़ या कंदराए पाए जाते हैं। नहरें की बात करें तो यहाँ गुड़गांव और भरतपुर 2 नहरें पाई जाती है, गुड़गांव और भरतपुर। अब पीडमांट मैदान, एक 56 का मैदान, एक माही का मैदान, मतलब कि कई ये है। तो ये शब्दावली आपकी पीडमांट यानी बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, उसे पीडमांट का मैदान कहते हैं। फिर आपके डांग क्या है, यानी चंबल बेसिन में ऊबड़ खाबड़ भूमि का अनुपजाऊ क्षेत्र, यानी चंबल क्षेत्र में देखो जिस चंबल नदी ये बह रही है तो यहाँ पे देखो आपके कभी ये है ना, तो ऊबड़ खाबड़ यानी ऊबड़ खाबड़ होगी तो उसको कोई जोतना पसंद नहीं करेगा। समतल भूमि को सब जोतना पसंद करते हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ होगी, कई जगह टीले हैं, कई जगह खड्डे हैं, तो वो कैसे बस जोतने में आएगी भी नहीं, तो उसे डांग क्षेत्र कहते हैं। और ये चंबल बेसिन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और डाकुओं का इसे आश्रय स्थल भी कहते हैं, और यहाँ डाकू लोग छिप जाते हैं और उन लोगों का पता भी नहीं चल पाता है, यानी डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं डांग क्षेत्र को। अब बात करें तो इस पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, चंबल, छप्पन, बनास और बाणगंगा, 4 बेसिनों में से बांटा गया है। अब यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि पानी भी काफ़ी है, ज़मीन भी उपजाऊ है, तो श्योर सी बात है कृषि होगा ही होगा। फिर ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से 300-400 मीटर ऊंचाई है, समुद्र तल से। बीहड़ आपको बताई थी, बांगर। अब देखो आपकी जो यहाँ से है कि क्षेत्र जनसंख्या घनत्व, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपके देखो शब्दावली से बनेंगे, खादर क्या है, बांगर क्या है, या फिर बनेंगे डांग, और या फिर बनेंगे इसके कितने उपभाग है, तो 4 उपभाग है। और आपके ये हो गया, ये बीहड़ कंदराए, पीडमांट, और ये शब्दावली। और ये आपकी जैसे पीडमांट का मैदान है, 56 का मैदान है, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जनसंख्या घनत्व, जलवायु, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते। पहले बनते थे, मतलब कि आज के 10-15 साल पहले, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछते हैं, और पूछेंगे तो मतलब कि ऐसे पूछेंगे घुमा के कि तुम्हारे को आने का सवाल ही नहीं। लेकिन बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए, आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ये नॉलेज होगा तभी ही आप यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।